नमस्कार, मैं दीप बेलवाल। आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। रुद्रपुर में पिछले 5 दिनों से चल रहा आपराधिक और राजनीतिक दोनों ही घटनाक्रम आज थम गया है। किच्छा के विधायक, कांग्रेस के कद्दावर नेता तिलकराज बेहड़ के बेटे सौरभ बेहड़, जो कि नगर निगम के पार्षद हैं, 18 जनवरी की रात उन पर अचानक हमला हो जाता है। हमला उस समय होता है जब वह किसी काम से आवास विकास पुलिस चौकी जा रहे थे। बाइक पर सवार 3 बदमाश आते हैं। सौरभ की स्कूटी को टक्कर मारने के बाद उन पर लात घूंसे बरसाते हैं। मामला चर्चाओं में आने के बाद पुलिस हरकत में आती है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। सर्विलांस की मदद ली जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे घटनाक्रम में जो मामला सामने आया है वो चौंकाने वाला है। सौरभ बेहड़ ने अपने ऊपर हमला खुद ही करवाया था। असल में 17 तारीख को सौरभ की अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद सौरभ ने अपने ऊपर हमले की साजिश रची और इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी अपने एक करीबी दोस्त को सौंप दी। आरोपी गिरफ्तार है। क्या मामला था पूरा? 18 तारीख की शाम को जो माननीय विधायक श्री तिलकराज बेहड़ जी के लड़के हैं सौरभ बेहड़, उन पर हमला किया गया था 3 लड़कों के द्वारा, जो कि सीसीटीवी के एक फुटेज में पता चला, जिसमें उस जो 3 लड़के थे उनमें से एक लड़के ने इनकी स्कूटी को नीचे गिरा दिया और उनसे मारपीट की। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई। तत्काल पुलिस की कई टीमें बनाई गईं और कई थाने के इंस्पेक्टर और सीओज को भी इसमें लगाया गया। सारी टीमों ने एक साथ काम किया, मोबाइल सर्विलांस पर, मैनुअल सर्विलांस पर और सीसीटीवी पर। इसमें यह पता चला कि 3 लड़के कौन हैं, उनकी जानकारी हुई, जिसमें वो तीनों लड़के बादशाह खान, दीपक और वंश, ये 3 लड़के आइडेंटिफाई किए गए। फिर इसके साथ ही इंदर नारंग नाम का एक लड़का, जो कि सौरभ बेहड़ का मित्र भी है, उसे भी आइडेंटिफाई किया गया। सबको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि सौरभ ने स्वयं अपने मित्र इंदर को इस बात के लिए उकसाया था कि तुम मुझे अपने किसी परिचितों से पिटवा दो, जिससे कि मेरे घर में जो कलह है वो उस समय के लिए दूर हो जाएगा। इस पर इंदर ने इन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और इनसे सौरभ की मारपिटाई कराई। इसका पूरी तरह से पटाक्षेप हो चुका है, जिसमें यह पता चला है कि सौरभ ने ही स्वयं इस काम को किया था। इन चारों लड़कों को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन 3 लोगों को जो हमने तस्दीक किया, उसके बाद इनकी कल रात को हम लोग सुरागरसी पतारसी करते हुए 21-22 की रात को जब चेकिंग करते हुए सिटकुल रोड के पास से तीनों की गिरफ्तारी की गई। इनके पास से गिरफ्तारी के समय रिकवरी हुई है 2 अवैध तमंचा है, 12 बोर, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस और एक चाकू की भी बरामदगी हुई है। इन तीनों के नाम हैं वंश कुमार निवासी घास मंडी, बादशाह निवासी घास मंडी रुद्रपुर और दीपक सिंह निवासी नारायण कॉलोनी ट्रांजिट कैंप। इन तीनों की गहनता से पूछताछ की गई, पूरा घटनाक्रम पता किया गया। तो इन तीनों ने ये बताया कि एक इंदर नारंग, जो घास मंडी आदर्श कॉलोनी रुद्रपुर का निवासी है, उसके द्वारा इन तीनों को बुलाया गया था और ये कहा गया था कि जो पार्षद है सौरभ बेहड़, उसने मुझे 18 तारीख को शाम को 5 बजे अपने घर अलायंस कॉलोनी बुलाया। वहाँ उसने मुझे ये बोला कि उसका पत्नी से घरेलू विवाद चल रहा है, जिसमें वो सहानुभूति के लिए अपने ऊपर एक हमला करवाना चाहता है। और उसने इंदर नारंग से ये कहा कि तुम इस पूरे घटना की प्लानिंग करो। इंदर नारंग ने इसके बाद इन तीनों लड़कों को बुलाया और इनको बताया कि आज शाम को इस घटना को अंजाम देना है। सौरभ बेहड़, इंदर नारंग और ये तीनों वंश, बादशाह और दीपक लगातार संपर्क में थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से घटना को अंजाम देना है और शाम को 7 बजे घटना हुई है। इंदर नारंग इस पूरे घटनाक्रम में लगातार घटनास्थल के आसपास मौजूद था अपनी गाड़ी में और उस गाड़ी की मदद से ही बाद में इन तीनों हमलावरों को सेफली छोड़ा गया है। जो घटना में बाइक प्रयोग की गई थी वो इनके द्वारा पंतनगर एरिया में छिपाई गई थी, जिसकी भी बरामदगी हमारे द्वारा की गई है।
इसमें अभी जो बयान सामने आए हैं इंदर नारंग द्वारा, उसमें यह साफ साफ बताया जा रहा है कि जो पीड़ित थे पार्षद सौरभ बेहड़, उन्हीं के द्वारा पूरा ये घटनाक्रम की साजिश रची गई थी। इसमें इंदर नारंग को शामिल किया गया था, जिनके द्वारा ये 3 हमलावर बुलाए गए थे। इन तीनों की गिरफ्तारी की गई है और अब इसमें विवेचना प्रचलित है। तिलकराज बेहड़ इतना टूटे कि उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई और उस प्रेस वार्ता में बोला कि उनके बेटे ने जो किया है वो माफी लायक नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे को संपत्ति से अलग करने का वादा कर दिया। इधर उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रदेश के हमारे मुखिया पुष्कर सिंह धामी का हार्दिक आभार जताया और फपक कर रो पड़े। उनका कहना था कि बेटे ने जो कृत्य किया है उससे उनका शीश आज शर्म से झुक चुका है, क्योंकि बेहड़ हमेशा मुखर रहने वाले थे। अब इस घटनाक्रम के बाद एक सवाल और जिंदा हो गया है कि बेटे को अलग करने के बाद बेहड़ की सियासत की विरासत को कौन संभालेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।